नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ईडन प्रेरी की खूबसूरत मैग्नोलिया और पर्गेटरी ट्रेल की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम सिर्फ यहाँ की ट्रेल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि स्नो प्लाविंग के पीछे की कहानी और यहाँ के पेड़ पौधों के विंटर सर्वाइवल के सीक्रेट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नो प्लाविंग की। स्नो प्लाविंग का मतलब है सड़कों और रास्तों से बर्फ़ को हटाना, ताकि लोग आसानी और सुरक्षा से यात्रा कर सकें। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसे स्नो प्लाव कहते हैं। ये बड़ी ब्लेड्स की मदद से बर्फ़ को सड़क के किनारे हटाता है। अब बात करते हैं यहाँ के घरों की। तो यहाँ के ज़्यादातर घर लकड़ी से बने होते हैं। इसका एक बड़ा कारण है यहाँ की ठंड और प्राकृतिक संसाधन। लकड़ी के घर ठंड में बेहतर इंसुलेशन प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि ये गर्मी को अंदर बनाए रखते हैं और बाहर की ठंड को दूर रखते हैं। यहाँ के घर डगलस फर, सीडर और पाइन जैसी लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ये लकड़ियाँ न केवल टिकाऊ होती हैं, बल्कि सर्दियों में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनाए रखने में मदद करती हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ के घरों की छतें ढलवा यानी स्लांटेड होती हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ आसानी से फिसल जाए और छत पर भारी भार ना पड़े। यह डिज़ाइन ठंडी जगहों पर रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमने ट्रेल के बीच एक बेंच पर बैठकर थोड़ा सा वक्त बिताया। यहाँ बैठकर आप सिर्फ नेचर की आवाज़ सुन सकते हो, हवा की सरसराहट और दूर कहीं एक दो चिड़िया की चहक। ऐसी शांति बड़े शहरों में कहाँ मिलती है। अब बात करते हैं स्नो के नेचर पर असर की। स्नो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जब बर्फ जमीन को ढक लेती है तो पेड़ों की जड़ों को एक्सट्रीम ठंड से बचाती है। इससे जमीन का तापमान संतुलित रहता है, जो जड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एवरग्रीन ट्रीज जैसे पाइन और स्प्रूस अपनी हरी पत्तियों के कारण सर्दियों में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनकी वैक्स कोटिंग उन्हें ठंड और डिहाइड्रेशन से बचाती है। यह प्रकृति का एक अनोखा डिज़ाइन है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि हमारे चारों तरफ ये जो लंबे पेड़ हैं, इन पर पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हैं। ये दृश्य थोड़ा अलग और रहस्यमय लगता है ना? लेकिन इसके पीछे भी प्रकृति की एक खास वजह है। इन पेड़ों की पत्तियां सर्दियों में गिर जाती हैं और इसे हम डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं, जैसे मेपल, ओक और बर्च के पेड़। सर्दी शुरू होने से पहले ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि ठंड में अपनी ऊर्जा बचा सकें। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ठंड में पानी जम जाता है और मिट्टी से पेड़ों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर पत्तियां लगी रहती तो पेड़ों को उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा और पानी की ज़रूरत पड़ती। इसीलिए अपनी पत्तियां गिराकर ये पेड़ अपनी ज़रूरतें कम कर लेते हैं। यह एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भीषण ठंड में लोग अपने घरों को गर्म कैसे रखते हैं? तो यहाँ ज़्यादातर घरों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फर्नेस के जरिए गर्म हवा डक्ट वर्क के माध्यम से हर कमरे में भेजी जाती है। और यहाँ तक कि सर्दियों के दौरान जब तापमान बहुत गिर जाता है, तो आपकी कार के लिए सही टायर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे विंटर टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेल को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँचे बच्चों के इस प्लेग्राउंड में। आप देख सकते हैं इस समय कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा है। ये ठंड की वजह से ही है। इस समय बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं और सब बच्चे अपने घरों में ही इंडोर एक्टिविटीज़ करने में लगे हुए हैं और बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं समर का।
तो दोस्तों, ईडन प्रेरी की सर्दियाँ और यहाँ के लोग दोनों ही अनोखे हैं। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching. Bye.